शहर से कुछ दूरी पर स्थित जनपद सिविल अस्पताल, आजादी से पहले बनी एक पुरानी लेकिन अब भी चालू इमारत। पीली दीवारों पर समय के निशान, झड़ते छज्जे और पुराने बरामदों में गूंजते कदमों की आहटें। इसी अस्पताल के पिछवाड़े में था शवगृह, एक ऐसा कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। शवगृह की 4 खिड़कियां थीं, 3 सामान्य और एक चौथी जो हमेशा बंद रहती। डॉक्टर प्राची शर्मा, 32 साल की, नई नई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में यहां नियुक्त हुई थीं। आत्मविश्वासी तो थीं, पर अंदर ही अंदर डर भी था। असली लाशों से उनका यह पहला सामना था। वहीं उनकी मुलाकात हुई रघु से, 30 सालों से शवगृह का सहायक। झुकी कमर, गहरी आंखें और चेतावनी भरा चेहरा। बाकी 3 खिड़कियां खोल लेना मैडम, चौथी को कभी मत छूना, उसने गंभीरता से कहा। क्यों, वहां भूत रहता है क्या? जो यहां मजाक करता है वो कभी वापस नहीं आता, रघु ने ठंडे स्वर में कहा। यह किसी साधारण चेतावनी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस डरावनी दास्तां का पहला पन्ना था। पहला रहस्य डॉक्टर जोशी। 6 साल पहले डॉक्टर जोशी ने ड्यूटी के दौरान वही गलती की थी। सिर्फ सिगरेट पीने के लिए उन्होंने चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने देखा, जैसे ही खिड़की खुली एक ठंडी धुंध अंदर आई और जोशी वहीं जड़ हो गए। आंखों में ऐसा भय जैसे कुछ अदृश्य देख लिया हो। 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। आंखें खुली, चेहरा डर से विकृत, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं। उस दिन से आदेश जारी हुआ कि चौथी खिड़की हमेशा बंद रहेगी। अमावस्या की रात। महीनों तक सब सामान्य चला, लेकिन एक दिन प्राची से गलती हो गई। उसने अनजाने में एक शव उसी खिड़की के सामने रख दिया। रात अमावस्या की थी। लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं, हवा ठंडी और भारी हो गई। रात के 2 बजे एक खड़खड़ाहट गूंजी। सलाखें धीरे धीरे मुड़ रही थीं। कौन है वहां? प्राची ने कांपती आवाज में पुकारा। बाहर कुछ नहीं था, बस घनी धुंध और उसके बीच किसी मोमबत्ती जैसी पीली रोशनी। अगली सुबह तक प्राची नहीं सोई। अब वो समझ चुकी थी, यहां कुछ है जो हमें देख रहा है। खिड़की का सच। प्राची ने डीन घोष से सच्चाई जाननी चाहिए। 8 साल पहले एक मामला आया था, निधि जिसके साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। परिवार ने पहचान से इनकार कर दिया और उसकी लाश यहीं चौथी खिड़की के नीचे रख दी गई। अगले दिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायब, सिर्फ उसके खून से सनी चप्पल मिली। फिर डॉक्टर जोशी और अब तीसरी गलती, अजय। एक रात बॉय अजय ने सफाई करते हुए गलती से खिड़की की कुंडी छू ली। कुछ ही पलों बाद शवगृह में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली, चेहरा सफेद, भय से जमे हुए होंठ, और खिड़की के पार लाल साड़ी में एक औरत की परछाई। न्याय की पुकार। अब प्राची ने तय कर लिया, वो ये रहस्य सुलझा कर रहेगी। अगली अमावस्या की रात उसने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। मंत्रोच्चार शुरू हुए, भस्म का घेरा बना और कैमरे चौथी खिड़की पर लगाए गए। रात के 3 बजे हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मुझे न्याय दो, एक आवाज गूंजी। धुंध से उभरी निधि की आत्मा, झुलसी त्वचा, खून से सनी साड़ी और आंखों में अधूरी प्रतीक्षा। किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। प्राची की आंखों में आंसू थे। मैं करूंगी, तुम्हें मोक्ष दूंगी। अंतिम मुक्ति। प्राची ने केस दोबारा खुलवाया। डीएनए से निधि के परिवार तक पहुंची। परिवार ने उसके अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी। 1 सप्ताह बाद गंगा किनारे पूरे विधि विधान से निधि का अंतिम संस्कार किया गया। और उसी रात चौथी खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। न कोई खड़खड़ाहट, न कोई परछाई। हवा स्थिर थी, सन्नाटा। अब डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा था। अस्पताल प्रशासन ने अब उस खिड़की पर एक ताला और देवी की तस्वीर टांग दी। लोग आज भी कहते हैं, कुछ आत्माएं तब तक भटकती हैं
जब तक उन्हें न्याय ना मिले। और चौथी खिड़की सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार थी।